उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि स्वयंवर है, किसी एक को तो चुनना है मुझे। एक वादा कर सकती हूँ जो शादी को जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसी वजह से शादी का डिसीजन लेने से पहले लोग कई बार सोचते हैं। खैर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चीजें कुछ अलग हैं। सेलेब्स काफी सारे सीक्रेट्स हाइड करते हैं, स्पेशली उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। कुछ सिर्फ अपने एंगेजमेंट डेट के बारे में बताते हैं और वेडिंग डेट के बारे में नहीं। वहीं कुछ अपने फैंस को एकदम से सरप्राइज कर देते हैं अपनी वेडिंग न्यूज के साथ। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अपना रिलेशनशिप स्टेटस या शादी की डेट सिर्फ पब्लिक अटेंशन गेन करने के लिए अनाउंस करते हैं। साल भर साल जनरल पब्लिक को काफी इंटरेस्ट आने लगा है सेलिब्रिटी कपल्स की लाइव्स में, और वो उन्हें रिलीजियसली फॉलो करते हैं थ्रू वेरियस टैब्लॉइड्स एंड सोशल मीडिया। जिस सेकंड रूमर शुरू होता है उसी समय सेलिब्रिटी कपल्स इंटरनेट पे तहलका मचा देते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे टीवी स्टार्स की बात करते हैं जिन्होंने अपना रिलेशनशिप फेक करा, क्योंकि बॉस पब्लिसिटी जरूरी है। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि स्वयंवर है, किसी एक को तो चुनना है मुझे। एक वादा कर सकती हूँ जो राखी का स्वयंवर एक रियलिटी शो था जो साल 2009 में टीवी चैनल एनडीटीवी इमेजिन पर आया था, जो कि एक फुद्दू हरकत थी और कुछ नहीं। उन्होंने एक एनआरआई बिजनेसमैन इलेश परुजनवाला को एज अ लाइफ पार्टनर चूज किया था और उनके साथ एंगेजमेंट भी कर ली थी। शो खत्म होने कुछ महीनों के बाद उन्होंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। राखी ने यह भी कहा था कि इलेश 50 लाख के डेट में था और वो उनसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे 25 लाख रुपए इकट्ठे करने थे डेट्स को पे करने के लिए। राखी ने उसके बाद कहा था कि उन्होंने इलेश को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि अगर वो किसी को भी सिलेक्ट ना करती तो सभी बोलते कि राखी भाग गई। सिर्फ यही नहीं, राखी ने यह भी कहा कि इलेश को इंडिया और इंडियन कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियन हस्बैंड अपनी वाइफ को बिकनी पहनने को बोले और दूसरों को स्मूथ करने को बोले। इलेश एक लिव इन रिलेशनशिप में था और वो उनके घर रहना चाहता था। राखी ने यह भी बताया कि इलेश की 8-9 गर्लफ्रेंड्स भी थी कनाडा में। अब क्या ये सच है या नहीं, ये तो वो ही जाने। के जवाब जसलीन से कहा था कि वहाँ अंदर हम एज गुरु शिष्य जाएंगे, लेकिन जसलीन ने उस वक्त कहा कि हम रिलेशनशिप में हैं। रिसेंटली अनूप जलोटा की कुछ पिक्चर सामने आई जो कि तेजी से वायरल भी हुई। इन फोटोज में उनकी शादी जसलीन माथुर से होती दिखी। उसके बाद ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई और लोग क्लेम करने लगे कि दोनों स्टार्स ने वेडिंग वॉव्स भी ले लिए हैं। बाद में अनूप ने क्लैरिफाई किया कि वो पिक्चर्स उनकी अपकमिंग फिल्म्स की हैं। ये सभी जानते हैं कि अनूप और जसलीन ने सबको चौंका दिया था बिग बॉस हाउस में। वो बिग बॉस के घर के अंदर एज अ कपल सामने आए थे, लेकिन बाद में पता चला था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं। अनूप कहते हैं कि जसलीन सिर्फ और सिर्फ उनके एक डिसाइपल हैं। 14 फेब को जो कि कुछ खास होने वाला है, उसके कुछ ये मेरे असली पंगा ये है कि सिंगर नेहा कक्कड़ की शादी रोहनप्रीत सिंह से पिछले साल हुई है। लास्ट ईयर आदित्य नारायण और नेहा के अफेयर ने हेडलाइंस बनाई थी। ये भी कहा जा रहा था कि दोनों शादी करने जा रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ इंडियन आइडल के मेकर्स का एक घटिया सा प्लान था जिससे टीआरपी रेटिंग्स बढ़ाई जा सके। आदित्य नारायण के पिता उदित नारायण ने यह भी बाद में कंफर्म किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया था। रतन का रिश्ता स्वयंवर सीजन 3 इमेजिन टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। रतन राजपूत ने अपने लाइफ पार्टनर को चुना था 15 कंटेस्टेंट्स के बीच में से, और फाइनली उन्होंने अभिनव शर्मा से एंगेजमेंट कर ली थी, जो कि उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं और प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कुछ महीनों के बाद ये कहा गया कि ये रतन ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया था। के तेरी गली बाबू है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन। हम सभी जानते हैं कि बिग बॉस के घर में लगभग सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए ही किया जाता है। चौथे सीजन में अली मर्चेंट और सारा खान ने वेडिंग वॉव्स घर में लिए थे। उसके 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया घर से बाहर आने के बाद। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन दोनों को 50 लाख रुपए मिले थे शो में शादी करने के लिए, और ये हरकत मचाकर शो के मेकर शो को लाइमलाइट में ले आए थे। तो ये थे कुछ टीवी सेलेब्स जिन्होंने इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स किए। आपका इनको लेकर क्या सोचना है, बताएं हमें कमेंट्स में।